अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं सेकंड ईयर मैथ का। इससे पहले अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था। उससे पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 भी देखा था, तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो पहले वो देख लीजिए। एक सवाल आप इस पूरे यूनिट का समझ लें तो तकरीबन सारे का सारा यूनिट आपके पास कंप्लीट हो जाता है। बस ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसके अंदर एक नई चीज़ आपको नजर आ रही होगी कि फाइंड कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। तो इसमें हम सीखेंगे कि कोऑर्डिनेट पॉइंट्स किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन उससे पहले सारे का सारा सवाल हमें उसी तरह से हल करना है जैसे हम करते आ रहे हैं, यानी वही 5 स्टेप। सबसे पहला स्टेप आपके पास क्या होता है कि आपने मेक एसोसिएशन इक्वेशन, यानी ये जो आपके पास इनइक्वालिटीज हैं इनको आपने इक्वेशन में तब्दील करना होता है। तो पहला स्टेप आपके पास क्या होता है, आप इनको इक्वेशन में तब्दील करेंगे। तो देखेंगे आपके पास 2x माइनस 3y, इसे जब आप इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वल का साइन डाल देंगे लाइन नंबर 1। लाइन नंबर 2 के लिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। आपके पास लाइन नंबर 2 आ जाएगी। x इज इक्वल टू 0। लाइन नंबर आपके पास ये आ गई 3। 3 लाइन्स आपके पास बन चुकी हैं। अब आपने क्या करना है, दूसरे स्टेप में आपने इनकी इंटरसेप्टेड इक्वेशन बनानी होती है, यानी x एंड y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है, इंटरसेक्शन पॉइंट्स। तो लाइन नंबर 1 के लिए कैलकुलेट कीजिए। तो इसका तरीका कर क्या हमने सीखा था कि आपने पहले लाइन नंबर 1 के लिए जब इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालेंगे, x की वैल्यू सबसे पहले आपने 0 पुट करनी है लाइन नंबर 1 के अंदर। ये x है, यहाँ पे आपने क्या पुट कर देना है 0। ये सारा 0 हो जाएगा, 3 उधर जाके डिवाइड होगा, माइनस उधर मल्टीप्लाई होगा, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी -2। उसके बाद क्या करना होता है, पहले x 0 रखा था, y को 0 रखें, तो आपके पास अगर y 0 रखें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 तो जाके डिवाइड, तो x आ जाएगा आपके पास 3। तो ये लाइन नंबर 1 के लिए आपके पास क्या आ गए, इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी x एंड y की वैल्यूज। x आपके पास आया 3, y आया आपके पास -2। इसको जो तीसरा स्टेप आपके पास होता है, आपने ग्राफ ड्रॉ करना होता है, तो इसको साथ ही ग्राफ में बना लेते हैं। x की वैल्यू आपके पास आई है 3, पॉजिटिव 3 कहाँ पर मौजूद है आपके पास, यहाँ पर। तो ये मैंने क्या कर लिया, 3 लगा दिया। y क्या है आपके पास -2, तो y नेगेटिव कहाँ पर होता है, यहाँ पर। ये आपके पास आ गया -2। इन दो पॉइंट्स को आप आपस में ज्वाइन करते तो आपके पास लाइन नंबर 1 आ गई है। ये आपके पास आ गई लाइन नंबर 1, इसे लिख लीजिए। अब लाइन नंबर 2 के इंटरसेक्शन पॉइंट्स पहले निकालते हैं, फिर उसे ग्राफ में क्या करते हैं, ड्रॉ करवाते हैं। तो लाइन नंबर 2 के लिए जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालेंगे हम, यानी x एंड y की वैल्यूज, तो आपके पास सबसे पहले क्या करना है, लाइन नंबर 2 में x की जगह 0 पुट करें, तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 उधर जाके डिवाइड होगा, तो आपके पास 4 क्या आ जाएगी y की वैल्यू। सेकंड स्टेप आपने y को 0 रखना है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 6। y 0 रखें, 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा, आपके पास क्या आ जाएगा x 6। ये लाइन नंबर 2 के लिए इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाले, इनको ग्राफ में ड्रॉ करवाते हैं। तो देखिए x आपके पास 6 है, y क्या है 4 है, तो x 6 पॉजिटिव कहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर, तो इसे ड्रॉ कर लीजिए। y 4 पॉजिटिव है, पॉजिटिव y यहाँ पर होता है, ये आपके पास 4 है, यहाँ पर एक डॉट लगा दीजिए। इन दोनों लाइंस को अगर मैं आपस में ज्वाइन कर दूं तो ये आपके पास लाइन नंबर 2 आ गई। अब आपके पास आ गई लाइन नंबर 2, यहाँ लिख लीजिए लाइन नंबर 2। लाइन नंबर 3 देखिए आपके पास क्या मौजूद है, x इज इक्वल टू 0। x कहाँ पर 0 होगा, यानी ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पर, यानी ये x पॉजिटिव, यहाँ x नेगेटिव। तो इसका मतलब x 0 कहाँ पर होगा, ये वर्टिकल लाइन है, यानी y वाली लाइन है। तो इसके हर पॉइंट के ऊपर, y के हर पॉइंट के ऊपर आपके पास क्या होगा, x 0 होगा। यहाँ पर आपके पास ओरिजिन पे x भी 0 होता है, y भी 0। इसके अलावा ये जो आपकी x एक्सिस वाली लाइन है, यहाँ हर पॉइंट के ऊपर y क्या होगा 0। अब आपको क्या दिया हुआ है x 0, इसका मतलब कौन सी लाइन बनेगी, वर्टिकल लाइन, क्योंकि ये यहाँ पर y की वैल्यूज तो मौजूद है, यहाँ पॉजिटिव y, यहाँ नेगेटिव y, लेकिन x क्या होगा, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यानी इस पूरी लाइन के ऊपर x क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब ये वाली लाइन आपके पास क्या बन जाएगी, लाइन नंबर 3। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना होता है, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद पॉइंट टेस्ट करना होता है। पॉइंट टेस्ट आपने किस तरह से करना होता है कि ये जो आपके पास इनइक्वालिटीज है, इनमें आपने क्या करना होता है, 0 पुट करना होता है, यानी x और y की जगह 0 पुट करना होता है, फिर आंसर देखना होता है। तो देखें
इसमें अगर मैं x और y की जगह 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, 0 स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 6। x की जगह पर भी 0 पुट करूँ, y की जगह पर भी 0 पुट करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 0 स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 6। अब 0 वाकई छोटा होता है 6 से, तो आपके पास ये आंसर क्या है, ट्रू है। इस लाइन के अंदर x एंड y की वैल्यू 0 पुट करूँ तो आंसर क्या आएगा, 0 स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 12। तो ये भी आंसर क्या है, ट्रू है। इसके अंदर भी अगर मैं पुट करूं x की जगह 0 तो x ग्रेटर देन यानी 0 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, तो आंसर क्या है, ट्रू है। अब देखेंगे आपके पास पॉइंट टेस्ट हो गया, चौथा स्टेप। ये आपके पास पहली लाइन के लिए जो आंसर आया ट्रू आया। अगर आपके पास आंसर ट्रू आया, आपने बार बार सीखा, पिछली वीडियोस में हमने किया बार बार, तो आपने जो लाइन ड्रॉ करनी होती है वो कहाँ जाती है, आपके ओरिजिन की तरफ। ये आपका ओरिजिन है, ये आपकी लाइन नंबर 1 है। यानी अब आंसर ट्रू है तो आप लाइंस जो ड्रॉ करोगे वो ओरिजिन की तरफ यानी इस तरफ करोगे। लाइन नंबर 2 का आंसर भी ट्रू है, ये आपके पास लाइन नंबर 2 है। इसका मतलब इसने भी ओरिजिन की तरफ क्या करना है, मूव करना है। ये ओरिजिन है, ओरिजिन की तरफ लाइंस क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। लाइन नंबर 3 आपके पास वो भी ट्रू है, और लाइन नंबर 3 क्या थी कि x0, ये आपके पास लाइन नंबर 3 है। अगर लाइन नंबर 3 यानी x0 उसका आंसर ट्रू है तो आपने राइट साइड की जानिब क्या करनी होती है, लाइंस को ड्रॉ करना होता है। यानी राइट साइड की जानिब हम लाइंस अब क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे इस लाइन नंबर 3 से। अब आपने वो वाला हिस्सा शेड करना होता है जो तीनों लाइंस के अंदर क्या आ रहा हो, कॉमन आ रहा हो। तो अगर आप देखें, ये ऊपर की तरफ लाइंस मूव करनी है, इस लाइंस ने नीचे की तरफ आना है, और लाइन नंबर 3 की लाइंस ने इस तरफ जाना है। तो अगर आप गौर से देखें तो आपके पास कॉमन हिस्सा कौन सा आ रहा है, जो कि तीनों लाइंस के अंदर आ रहा हो। तो अगर आप देखें आपके पास ये वाला हिस्सा लाइन नंबर 3 में भी आ रहा है, लाइन नंबर 2 में भी आ रहा है, और लाइन नंबर 1 में भी आ रहा है। तो ये वाला हिस्सा क्या हो गया आपके पास कॉमन, इसे हम क्या कर देंगे, ग्राफ के अंदर शेड कर देंगे। अब आपने जो चौथा पॉइंट है यानी कि कॉर्नर पॉइंट्स, आपने क्या करने हैं, कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। उसका तरीका कार क्या होता है, आप देखें आपके पास जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो क्या होंगे। अच्छा ये देखें आपके पास ये वाला हिस्सा भी शेड के अंदर आ रहा है, कॉमन आ रहा है 3 लाइनों के अंदर, तो आप इससे भी क्या करेंगे, शेड करेंगे। तो ये सारा हिस्सा आपके पास क्या आ रहा है, कॉमन है, जो कि तीनों लाइंस के अंदर आ रहा था, मैंने उसे शेड कर दिया। अब कॉर्नर पॉइंट्स आपने फाइंड आउट करने होते हैं, यानी आपको पता है कि यहाँ पर आपके पास x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। ये यहाँ आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स मौजूद है, यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2। ये भी आपको पता है कि आपके पास x3 या y क्या है 0, ये कॉर्नर पॉइंट भी मौजूद है आपके पास। यानी देखिए अगर आप ये वाला जो पॉइंट आ रहा है शेडेड हिस्से में, ऐसा पॉइंट जिसके अंदर आपको x एंड y की वैल्यूज ना पता हो, तो देखें ये शेडेड हिस्से के जो पॉइंट्स है 1 2 3 4 5, अगर आप देखें यहाँ पर भी आपको x y की वैल्यू पता है 0 एंड 0, यहाँ पर भी पता है कि आपके पास x0 है, y क्या है -2, यहाँ आपके पास x3 है, y क्या है 0, यहाँ y4 है और x क्या है 0। लेकिन अगर आप ये देखें जो कि लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 को कट कर रहे हैं ये, और यहाँ आपको ना पता है x क्या है, ना पता है आपको y क्या है, तो यही हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, कैलकुलेट करना है कि इस पॉइंट के ऊपर जो आपके पास कॉमन हिस्से में भी आ रहा है जो पॉइंट, और यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू भी अननोन है, y की वैल्यू भी अननोन है। अब देखिए लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 ये आपस में ज्वाइन हो रही हैं, और यहाँ पर नहीं पता आपको कि x एंड y की वैल्यू क्या है। तो आप कॉर्नर पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे, तो देखें कॉर्नर पॉइंट्स अब हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप सबसे पहले क्या करेंगे, लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2, ये आपके पास लाइन नंबर 1 है और ये आपके पास लाइन नंबर 2 है। इनको आप लिखें, लाइन नंबर 1 मेरे पास 2x -3y इज इक्वल टू 6, लाइन नंबर 2 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। इसको आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करें और आप x और y की वैल्यूज कैलकुलेट करें। तो देखिए अगर -3yx प्लस 3y आपके पास कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपके पास 4x इज इक्वल टू 6 और 12 कितना हो जाएगा 18। x की वैल्यू निकालनी है, x इधर ही रहेगा, 4 उधर जाके क्या हो जाएगा आपके पास डिवाइड, तो आपके पास 2 2 4 2 9 18, x की वैल्यू आ गई 9/2। यानी इस पॉइंट के ऊपर आपके पास x कितने 9/2, y भी आपने कैलकुलेट करने हैं, तो
तो अब y कैलकुलेट करते हैं, यानी जो आपके पास x की वैल्यू आई है इसको इन दोनों लाइंस में से किसी के अंदर भी पुट करते हैं x की जगह पर, तो आपके पास y आ जाएगा। मैं लाइन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ, तो पुट वैल्यू ऑफ x, पुट x इन लाइन नंबर 1 में कर देते हैं, आप किसी में भी कर सकते हैं। तो देखें 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, x की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, x की वैल्यू यानी 9/2, तो 2x की जगह क्या आ जाएगा 9/2 माइनस 3y इज इक्वल टू 6। 2 से अगर आप कैंसिल करें तो आपके पास आया 9 माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये माइनस 3y उधर ले जाए, प्लस 3y हो जाएगा आपके पास। ये 6 इधर लेकर आए तो आपके पास -6 हो जाएगा। 9 में से 6 माइनस करें आप, 3 आ जाएगा। 3 उधर जाके डिवाइड होकर कैंसिल आउट होगा, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 1, यानी y आपके पास क्या आ गया 1। इस पॉइंट के ऊपर जो अननोन था, आपको ना x पता था क्या है, ना आपको पता था y क्या है। अब हमने कैलकुलेट कर लिया, x की वैल्यू आई हमारे पास 9/2, y की वैल्यू आई 1। तो ये आपके पास सॉल्व हो गया। लास्ट पर आप लिखते होते हैं कि ये जो आपके पास शेडेड एरिया, ये आपका क्या है सॉल्यूशन रीजन। तो 5.1 क्वेश्चन नंबर 4, आज 5.1 हमारे पास मुकम्मल हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम 5.2 करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।